एक आईना हम सब के लिए। जरा सोचिए, अगर आज रात हमारा नाम उन लोगों में लिख दिया जाए जिनके रोजे कबूल नहीं हुए। हमने पूरा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त की, लेकिन सिर्फ एक गाली, एक झूठ, एक हराम नजर ने सब कुछ ज़ाय कर दिया। ये कहानी है अयान की, और शायद हमारी भी। अयान की जिंदगी और उसकी आदतें। एक शहर में अयान नाम का नौजवान रहता था। शहर की रोशन गलियों में रहता था एक लड़का, अयान। नमाज पढ़ता था, रमजान में रोजे भी रखता था, लेकिन इसकी कुछ आदतें ऐसी थीं जो उसकी इबादत का नूर कम कर देती थीं। सख्त ज़बान। अयान की ज़बान बहुत तेज थी। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता और मुंह से गाली निकल जाती। वो कहता था, मैं दिल का बुरा नहीं हूं, बस गुस्सा जल्दी आ जाता है। मगर इसे अंदाजा न था कि ज़बान के जख्म दिल पर निशान छोड़ जाते हैं। झूठ बोलना। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता। दफ्तर देर से पहुंचता तो कहता, ट्रैफिक बहुत थी, हालांकि वो देर तक सोता रहा होता। वो समझता था कि ये मामूली बात है, लेकिन झूठ दिल की सच्चाई को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। निगाहों की बेएहतियाती। मोबाइल इसका सबसे बड़ा कमजोर पहलू था। गलत वीडियोस, फजूल चीजें, बेमकसद स्क्रोलिंग। वो कहता, सब देखते हैं, इसमें क्या है? मगर वो नहीं जानता था कि निगाह भी अमानत है। इबादत में सस्ती। नमाज कभी वक्त पर, कभी कज़ा। कुरान सिर्फ रमजान में, वो भी चंद दिन। दिल दुनिया में ज्यादा, अल्लाह की याद में कम। रमजान का आगाज। रमजान आया, घर में रूहानी माहौल था। माँ सहरी में रू रू कर दुआ करती, अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे, इसके रोजे कबूल फरमा ले। अयान भी नियत करता, रोजा रखता, मगर आदतें वैसी ही रही। पहला वाकया, गाली। दफ्तर में एक दिन इसकी फाइल खराब हो गई। गुस्से में इसने साथी को सख्त अल्फाज कह दिए। दोस्त ने आहिस्ता से कहा, भाई रोजा है? अयान हंस कर बोला, रोजा पेट का होता है, जुबान का नहीं। 21वीं रात। एक खौफनाक ख्वाब। रमजान अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका था। घर में इबादत का माहौल था। माँ तहज्जुद में रू रू कर दुआ कर रही थी, और अयान मोबाइल हाथ में लिए सोते सोते नींद की आगोश में चला गया। इसी रात इसने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। क़यामत का मैदान। अयान ने खुद को एक वसी और खौफनाक मैदान में खड़ा पाया। जमीन सफेद, आसमान सुर्ख, लोगों का बेशुमार हुजूम, हर चेहरा खौफजदा। ये वो दिन है जिसका तुम मजाक उड़ाते थे, आज हर अमल का हिसाब होगा। अचानक एक आवाज गूंजी, औमा अल हिसाब शुरू हो चुका है। इसका जिस्म कांपने लगा। लोग अपने अपने अमाल की किताबें ले रहे थे। किसी के चेहरे पर नूर था, किसी पर सियाही। फिर उसका नाम पुकारा गया, अयान बिन। इसके कदम लरज गए। अयान बिन कागा, आगे आओ। ये तुम्हारे रोजों का हिसाब का वक्त है। तुमने रमजान का क्या किया? अमाल की किताब। इसके हाथ में एक किताब दी गई। ये है तुम्हारी जिंदगी की किताब। तुम समझते थे कोई देख नहीं रहा। इसने कांपते हुए इसे खोला। पहला सफ़हा, रोजे 30। इसका दिल खुशी से भर गया। मगर अगला सफ़हा खोला तो कुछ अल्फाज जले हुए थे। एक फरिश्ता बोला, ये वो रोजे हैं जिन पर तुमने गालियां दी। इसने देखा कि जिस दिन इसने दफ्तर में गुस्से में गाली दी थी, इस रोजे पर सिया धब्बा लगा हुआ था। ये वो रोजा था जिस दिन तुमने गाली दी। इस रोजा का नूर मिटा दिया गया। अयान चीख कर बोला, लेकिन मैंने तो रोजा रखा था। जवाब आया, तुमने भूख रखी थी, रोजा नहीं। इसका दिल टूट गया। झूठ का हिसाब। अगला सफ़हा खुला। लिखा था, रमजान में झूठ 47 मर्तबा। हर झूठ के साथ एक रोशनी मध्यम हो रही थी। फरिश्ता बोला,
हर झूठ ने तुम्हारे रोजे का नूर कम कर दिया। एक छोटा सा झूठ, फिर एक और, हर झूठ ने तुम्हारे रोजा की रोशनी कम कर दी। अयान रोते हुए बोला, मैं तो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता था। जवाब आया, अल्लाह के नजदीक कोई झूठ छोटा नहीं होता। हराम नजर का बोझ। फिर एक और सफ़हा खुला। वहां अल्फाज नहीं थे, बल्कि मनाजिर चल रहे थे। वो खुद मोबाइल पर हराम चीजें देख रहा था। वो खुद गलत पैगामात भेज रहा था। वो खुद हंस रहा था। फरिश्ता बोला, रमदान में जब लोग कुरान पढ़ रहे थे, तुम नफ्स की पैरवी कर रहे थे, नजर का भी हिसाब होगा जहां। जब लोग कुरान पढ़ रहे थे, तुम नफस की पैरवी कर रहे थी। इसने महसूस किया कि इसके रोजों का वजन मुट्ठी भर रेत जैसा हो गया है, जो हाथ में आते ही फिसल जाता है। मिजान। अब इसे एक बड़े तराजू के पास ले जाया गया। एक पल्ले में इसके रोजे रखे गए, दूसरे में गालियां, झूठ और हराम नजरें। पलवा झक गया, गुनाह भारी हो गए। ये है तुम्हारा मिजान। एक पल्ले में रोजे, दूसरे में तुम्हारी जुबान के जख्म, दो गुनाह भारी हो गए। रोजा कमजोर पड़। क्या तुमने सोचा था कि यह दिन कभी नहीं आएगा? अयान जमीन पर गिरकर रोने लगा। आ अल्लाह, एक और मौका दे दे, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन हर शख्स अपने हिसाब में मशगूल था। ये जंजीरें तुम्हारी आदतें हैं, गली, झूठ, हराम नजर, ये सब तुम्हें रोशनी तक पहुंचने नहीं दे रही। कोई इसकी मदद को ना आया। नाम मुस्तरद शिबगान में इसने देखा कि एक फहरिस्त बन रही है इन लोगों की जिनके रोजे कबूल नहीं हुए। इसका नाम भी इसमें शामिल किया जा रहा था। तुम कहते थे रोजा पेट का होता है, मगर रोजा दिल का भी होता है। तुमने भूख रखी थी, रोजा नहीं है। दूर इसे अपनी मां नजर आई। मां के चेहरे पर नूर था। मां ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी, मगर अयान के कदम जैसे जकड़ गए थे, वो मां तक ना पहुंच सका। अचानक आंख खिल गई। अयान चीख कर उठा। सांस तेज, गला खुश्क, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फजर की अजान हो रही थी। वो फौरन वुजू करके सजदे में गिर गया। फूट फूट कर रोया, आ अल्लाह, मैं गलत था, मुझे मुआफ कर दे। मुझे वो रोजा अता कर जो तुझे पसंद हो। इस ख्वाब का पैगाम। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं। रोजा है जुबान को काबू में रखना, झूठ छोड़ देना, निगाहों की हिफाजत करना, दिल को पाक करना। गाली रोजे को कमजोर कर देती है, झूठ इसका नूर बुझा देता है, हराम नजर रूह को सिया कर देती है। लेकिन सच्ची तौबा सब कुछ बदल सकती है। अब भी वक्त है, अगला रमदान शायद नसीब ना हो।